जे कोई फ़र्क नहीं। अगर हमें पैराबोलिक एसएआर सिग्नल देता है, इसका नीचे आके डॉट लगाता है, तब हमें यहाँ पे बाई का सिग्नल करना है, बाई का सिग्नल हमें मिलता है। अगर ये ग्रीन का नीचे भी आके सिग्नल देता है, नीचे डॉट आके, नीचे अगर डॉट आ जाता है, वो भी हमें बाई का सिग्नल हम मानेंगे। अगर ये कैंडल का, रेड कैंडल का ऊपर जाके ये डॉट सिग्नल देता है, तब हमें सेल का सिग्नल मिलता है। अगर ग्रीन कैंडल का ऊपर जाके सेल सिग्नल मिलता है, वो भी हमें सेल भी मानेंगे। हेलो गाइस, और एक नए वीडियो में आपको स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर एक बैंक निफ्टी के स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, जिसका एक्यूरेसी 80 to 95% एक्यूरेसी। तो चलिए हम देखते हैं इसका एक्यूरेसी क्या है और कैसे इसको डिप्लॉय करना है, और हम मैन्युअली इसको स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पे एंजल वन में हमने यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है, और अभी हमें 3 इंडिकेटर को ऐड करना है। यहाँ पे इंडिकेटर में हम जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे पैराबोलिक एसएआर सर्च करेंगे, आ जाएंगे पैराबोलिक एसएआर, इसको ऐड करेंगे। दूसरा इंडिकेटर को हमें ऐड करना है कि एमएससीडी, ये हमारा इंडिकेटर दूसरा ऐड हो गया। तीसरा इंडिकेटर हमें ऐड करना है, इंडिकेटर में हम फिर जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे स्टोकेस्टिक आरएसआई हमने ऐड कर लिया। अभी ये तीनों का सेटिंग को हमें चेंज करना है। यहाँ पे जो पैराबोलिक एसएआर है, इसका जो सेटिंग है ये हम सेम रहने दीजिए। तीसरा जो एमएससीडी है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। एमएससीडी को हमें यहाँ पे चेंज करना है कि यहाँ पे जो 12th है, इसको 15 करना है, और यहाँ पे जो 9 है, इसको 5 करना है, वहाँ पे यहाँ पे जो 26 है, 26 को रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। और तीसरा जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है, इसको हमें चेंज करना है। यहाँ पे जो 3 है, इसको 5 करना है। यहाँ पे जो 3 है, इसको भी 5 करना है, और यहाँ पे ओके कर दीजिए। और ऊपर का जो 14 है आरएसआई, लेंथ स्टॉक, ये 14 दोनों रहने दीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए। ये हमारा सेटिंग हो गया। अभी हमें समझना है कि इसका जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे देखिए जो पैराबोलिक स्टोकेस्टिक है, इसका जो ये है, इसका कैंडल का नीचे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसका जो कंफर्मेशन देता है कि इसका जो सिग्नल है, ये देखिए, इसका जो सिग्नल है, ये देखिए, ये देखिए, इसका डॉट करके इसका सिग्नल रहता है। और दूसरा ये जो एमएससीडी है, एमएससीडी का सिग्नल ये है, तो ऐसे होता है कि ये एमएससीडी, ये ग्रीन है, ये ग्रीन लाइन है, और ये ऊपर का जो है वो रेड लाइन है। तो ये जो ग्रीन लाइन क्रॉस ओवर करते हैं, इसका सिग्नल होता है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। और इसका जो ये सिग्नल है कि ग्रीन लाइन क्रॉस करके, रेड लाइन को क्रॉस करके ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका ये एक सिग्नल है। और इसका जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है, इसको ये देखिए, यहाँ पे है 80, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे रहेगा 20, यहाँ पे 20 रहता है। मैं इसको काट करके दिखाता हूँ। ये 20 से 80 से 20, ये इधर ही घूमते रहते हैं, ठीक है। ये प्राइस का साथ तो ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो इसको हम पहले समझने के लिए हम आसान भाषा में मैंने एक एडिट करके रखा है। तो पहले हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए स्टोकेस्टिक आरएसआई। तो इसका हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट कीजिए, बाद में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टोकेस्टिक का जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हमें जो 50 है, इसका 80 का ऊपर भी 90 तक जाता है, और नीचे 20 या 15 या 10 भी आता है। और इसका जो मिडिल है, इसका 50 है। अगर ये स्टोकेस्टिक आरएसआई इसका जो सिग्नल है, ये मैं बता रहा हूँ, स्टोकेस्टिक आरएसआई 50 के ऊपर है, तब हमें ये बाई का सिग्नल हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हम बाई का सिग्नल हम मान लेंगे, और जो 50 का नीचे है, तब उसका सेल का सिग्नल हम मानेंगे,
ठीक है। ये जो SAR है, पैराबोलिक SAR है, इसका जो पैराबोलिक SAR है इसका डॉट डॉट रहता है। इसका ये जो कैंडल है ये मैंने आर्ट किया है, ये कैंडल का नीचे यहाँ पे मैंने एक डॉट बनाया और ये इसका भी एक डॉट बनाया है। ये कैंडल रेड भी रहने दीजिए या ग्रीन भी रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं। अगर हमें पैराबोलिक SAR सिग्नल देता है, इसका नीचे आके डॉट लगाता है, तब हमें यहाँ पे बाई का सिग्नल करना है, बाई का सिग्नल हमें मिलता है। अगर ये ग्रीन का नीचे भी आके सिग्नल देता है, नीचे डॉट आके नीचे अगर डॉट आ जाता है, वो भी हमें बाई का सिग्नल हम मानेंगे। अगर ये कैंडल का रेड कैंडल का ऊपर जाके ये डॉट सिग्नल देता है, तब हमें सेल का सिग्नल मिलता है। अगर ग्रीन कैंडल का ऊपर जाके सेल सिग्नल मिलता है, वो भी हमें सेल भी मानेंगे, क्योंकि ये जो पैराबोलिक SAR है ये डॉट से हमें सिग्नल देता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकते हैं। और तीसरा जो इंडिकेटर है MACD है, इसका हम देखेंगे अभी। ये जो MACD इंडिकेटर है इसका जो सिग्नल है ये ऐसे एक है रेड लाइन है और दूसरा ये ग्रीन लाइन है। ये दोनों लाइन ऊपर नीचे करते रहता है। अगर ये रेड लाइन को, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन को काट के ग्रीन लाइन ऊपर जा रहा है, तब हमें बाई का सिग्नल मिलता है। अगर ये रेड लाइन को काट के ग्रीन लाइन नीचे आ रहा है, अगर ये ग्रीन लाइन को काट के रेड लाइन ऊपर जा रहा है, तब हमें ये सेल का सिग्नल मिलता है। समझ गए? अभी हम तीन, और ये स्टोकेस्टिक का भी आपको और एक चीज़ दिखाना है। स्टोकेस्टिक का यहाँ पे देखिए, ये जो स्टोकेस्टिक है, ये स्टोकेस्टिक ये अगर 80 का ऊपर चला गया, यहाँ पे जाके हमें यहाँ पे सिग्नल दे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तब हमें ये सिग्नल नहीं मानना है, क्योंकि ये 80 का ऊपर है, ये ओवरबॉट हम मानते हैं। 50 का ऊपर रहना चाहिए, हाँ ठीक है, 50 का ऊपर रहना चाहिए कि अगर 80 के ऊपर चला गया तब हमें ये सिग्नल को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ओवरबॉट हम मानते हैं। अगर ये RSI 20 का नीचे आ गया, भला ही 50 का नीचे है लेकिन 20 का नीचे है, तब हमें यहाँ पे सेल नहीं करना, क्योंकि ये ओवरबॉट हो गया। ठीक है, तो फिर हम जाएंगे यहाँ पे। तो अभी हमें चार्ट पे जाके देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने चार्ट ओपन किया है और हमारा कैंडल का सेटिंग भी हो गया। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें ट्रेड कब लेना है और कब हमें सेल करना है। हमें ट्रेड कब लेना है, जब 3 कंडीशन हमें एक साथ सिग्नल दे रहा है। अगर कभी दो इंडिकेटर हमें सिग्नल दे रहा है और एक इंडिकेटर हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, तब हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर तीनों एक साथ हमें सिग्नल दिया, तब हमें ट्रेड लेना है। अभी हमें एग्जिट कब करना है, जब ये जो तीनों इंडिकेटर है, ये तीनों इंडिकेटर हमें तीनों इंडिकेटर में से अगर कोई भी एक इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, रिटर्न बैक हो जाएंगे, तब हमें यहाँ पे तुरंत एग्जिट कर देना है। 1:1 का हमें ट्रेड लेना है, क्योंकि हमें स्कैल्पिंग को हमें बहुत ही कम टाइम पे घुसना है और बहुत ही कम टाइम पे हमें निकलना है, और ट्रेल एसएल भी करते जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आए तब यहाँ से हमें एग्जिट कर दिया, तुरंत यहाँ पे आए, फिर हमें सिग्नल मिला कि स्टोकेस्टिक RSI ने भी हमें ये सिग्नल दिया कि ये नीचे 50 का नीचे है, और ये MACD ने भी ये दोनों पहले से ही नीचे था। ये RSI और ये पैराबोलिक जो SAR है, ये दोनों ने पहले से ही हमें सिग्नल दे के रखा, लेकिन ये MACD ने हमें सिग्नल नहीं दिया। तभी इसी कैंडल में जाके फिर हमें MACD ने सिग्नल दे दिया कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अभी हमें यहाँ पे बाई करना है, PE बाई करना है। हमें कहाँ तक जाना है, देखिए यहाँ पे हमने बाई किया, हमें 1:1 का रेशियो से हमें चलना है। 1:1 हमें शायद यहाँ पे मिल गया, लेकिन अब आप जितना रिस्क ले सकते हैं उतना ही आप टारगेट भी रख सकते हैं। अब ट्रेल एसल करते करते जाइए, कहाँ पे हमें एग्जिट मिला, यहाँ पे जाके देखिए। इसी कैंडल में यहाँ पे हमने एंट्री किया, और इसी कैंडल में जाके हमें यहाँ पे भी हमें सिग्नल नहीं दिया। यहाँ पे चलते गए, कहाँ पे गए,
यहाँ पे जाके या इसी कैंडल में जाके हमें पैराबोलिक ने भी, ये देखिए पैराबोलिक ऊपर था, उसका जो डॉट ऊपर था, इसने ये नीचे आ गया, पैराबोलिक नीचे आ गया। और ये हमारा MACD ने भी सिग्नल दे दिया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। हमें कोई भी एक इन्फॉर्मेशन मिला कि ये तीनों इंडिकेटर में से अगर कोई भी एक इंडिकेटर हमें सिग्नल दिए कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तभी हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना है। और लेकिन हमें एंट्री करते वक्त तीनों इंडिकेटर हमें तीनों कंडीशन एक साथ मिलना चाहिए। और एग्जिट का टाइम पे हमें कोई भी एक इंडिकेटर हमें सिग्नल दिया तो हमें तुरंत निकल जाना है। और इसका जो RSI का जो सिग्नल है ये 50 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तब हमें यहाँ पे सिग्नल भी मिल गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे एग्जिट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए दूसरा ट्रेड हमें देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमें पैराबोलिक ने भी हमें सिग्नल दे दिया कि यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन हमें ये MACD ने भी सिग्नल नहीं दिया और RSI 50 का ऊपर है, तो हमें यहाँ पे बाई नहीं करना है। ठीक है, आगे गया यहाँ पे देखिए इसी कैंडल में हमें ये पैराबोलिक ने भी सिग्नल दिया, नहीं इसी कैंडल में हमें MACD ने भी सिग्नल दिया और RSI भी 50 के नीचे है, तब RSI ने हमें सिग्नल दिया और MACD ने भी हमें सिग्नल मिल गया। दो सिग्नल हमें मिल गया। तीसरा सिग्नल के लिए हम वेट करेंगे। तीसरा सिग्नल भी इसी कैंडल में हमें इसका डॉट ऊपर चला गया, तब हमें तीसरा कैंडल ने भी हमें तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, तब हमें बाय कर लेना है सेल का। तब हमें सेल का बाय किया, यहाँ पे हमने सेल का बाय किया शायद, हाँ यहाँ पे सेल का बाय किया। और एग्ज़िट कहाँ पे है, इसी कैंडल पे हमें एग्ज़िट मिला। अगर आप 1:1 का रेशियो से आप चलेंगे तो यहाँ से तकरीबन आपको 50 पॉइंट मिल गया। 50 से ऊपर है, 60 पॉइंट आपको यहाँ पे ही आपको मिल गया। अगर आप ट्रेल एसएल करके जाएंगे तो आप यहाँ पे आपका एग्ज़िट होगा। लेकिन हमें इंडिकेटर कहाँ पे एग्ज़िट दिया, इसी कैंडल पे हमें एग्ज़िट दिया। थोड़ा शायद प्रॉफिट हुआ, लेकिन आप ट्रेल एसएल करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको एग्ज़िट होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखिए इसी कैंडल पे यहाँ पे हमें पैराबोलिक ने भी हमें सेल सिग्नल दिया, लेकिन हमें MACD ने भी सेल सिग्नल नहीं दिया। RSI ने सेल सिग्नल दे दिया, 50 का नीचे है। तो MACD ने भी जब हमें यहाँ पे सिग्नल दे दिया इसी कैंडल में, हमें यहाँ पे सेल करना है। कहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि MACD ने भी यहाँ पे क्रॉसओवर करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब हमें यहाँ पे सिग्नल दे दिया कि यहाँ पे एग्ज़िट कर लो। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया। तकरीबन यहाँ पे 100 पॉइंट्स का हमें मिला, हाँ 100 पॉइंट्स का हमें मिला। ठीक है, हमें स्कैल्पिंग करना है। अब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कम करके चलिए और थोड़ा पॉइंट निकाल के चलिए और ट्रेल एसएल भी करते जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें पैराबोलिक ने भी हमें यहाँ पे सिग्नल दे दिए कि यहाँ पे सेल करना है। ठीक है, सेल करना है, लेकिन यहाँ पे हमें MACD ने भी सेल यहाँ पे पहले से ही दे के रखा, लेकिन RSI ने हमें यहाँ पे कॉन्फर्मेशन नहीं दिया, क्योंकि ये 50 के ऊपर है, ये सेल का सिग्नल नहीं है, ये बाई का सिग्नल है, ऊपर है, तो यहाँ में हमें बाई नहीं करना है। यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे MACD ने भी हमें बाई का सिग्नल दे दिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे आते हमारा RSI ने, स्टोकेस्टिक RSI ने भी सिग्नल दे दिया कि ये 50 के ऊपर चला गया, यहाँ पे बाई सिग्नल दिया। लेकिन हमें पैराबोलिक SAR का डॉट ऊपर की तरफ है, यहाँ पे हमें पैराबोलिक SAR ने बाई सिग्नल नहीं दिया। फिर इसी कैंडल में आते ही हमें सिग्नल दे दिया कि ये यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तब हमें तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, हमें यहाँ पे बाई कर लेना है, C का बाई कर लेना है इसी कैंडल में। और हमें ट्रेल एसएल करते जाना है। और कहाँ पे हमें एग्ज़िट कहाँ पे हुआ, चलिए देखते हैं। एग्ज़िट हमारा एकदम ऊपर टॉप में जाके हमारा यहाँ इसी कैंडल में हमारा एग्ज़िट हुआ। यहाँ पे कितना पॉइंट आपको मिला, तकरीबन हमने यहाँ पे एंट्री किया था
44,355 में हमारा एग्ज़िट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 150 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला। फिर इसी कैंडल में जाके हमें पैराबोलिक एसआर ने हमें सिग्नल दे दिया कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ से जब हमें सिग्नल मिला, हमारा MACD ने भी सिग्नल दे दिया और थोड़ा जाते ही हमारा स्टोकेस्टिक ने भी 50 का नीचे चला गया, इसने भी सिग्नल दे दिया। हमने यहाँ पे सेल किया इसी कैंडल में। कहाँ पे एग्ज़िट किया? अगर आप ट्रेल एसएल करते जाएंगे तो आपका ट्रेल एसएल करते जाएंगे, आपका एग्ज़िट यहाँ पे हो गया इसी कैंडल में। इसी कैंडल में आपका एग्ज़िट हुआ, लेकिन आप ट्रेल एसएल करते जाइए, यहाँ पे आप यहाँ तक आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको बैक टेस्टिंग कीजिए। आप लाइव मार्केट में इसको आप इसी तीनों कैंडल को तीनों इंडिकेटर को लगा के आप लाइव टेस्टिंग कीजिए। आप देखिए तीनों इंडिकेटर को मार्केट में लगा के आप देखिए लाइव मार्केट में, बाद में आप इसको डिप्लॉय कीजिए। आप बाद में आप ट्रेड कीजिए, पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए। आप लाइव मार्केट में ये तीनों इंडिकेटर लगा के आप मैन्युअली पेपर ट्रेड कीजिए। 2-3 दिन या 15 दिन आप पेपर ट्रेड कीजिए। आप देखिए, आप खुद इसका एक्यूरेसी देखिए, बाद में आप ट्रेड कीजिए। और मैं मानता हूँ कि इसका जो एक्यूरेसी है, अगर आप रोज़ 5 ट्रेड लेंगे, आप हर रोज़ प्रॉफिट में रहेंगे। और आपका ट्रेड में लगने से पहले आप आपका टारगेट रख लीजिए कि हमें यहाँ आज का एक ट्रेड में हमें 5% टारगेट रखना है और 5% हमारा एसएल रहना है। ठीक है, ये मान के आप चलिए। और रोज़ 5 ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप 2 ट्रेड में आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा हो गया, आप यहाँ से क्लोज़ करके आप सिस्टम को क्लोज़ कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, नमस्ते, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में।